हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फाड़ू क्लासेस। मेरे प्यारे क्लास 10 के प्यारे प्यारे बच्चे, अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है और इस कम समय बचे हुए में से उनमें से बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है, लगातार कमेंट हमें किए जा रहे हैं कि सर साइंस में कुछ ऐसे चैप्टर हैं, 2 या 4 चैप्टर जो अब तक हमारा पूर्ण रूप से कवर नहीं हो पाया है। चाहे हमने स्कूल में कवर किया, ट्यूशन में कवर किया या ऑनलाइन भी पढ़ के देखा, लेकिन अब तक कवर नहीं हुआ। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए हमने सोचा है क्यों ना ऐसे चैप्टर को लाया जाए वन शॉट रिवीजन, ताकि उस वन शॉट रिवीजन में कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। तो आई होप आप सभी बच्चे हमारी वीडियो में इस सीरीज में कौन कौन सा चैप्टर होने वाले हैं, कितने दिनों में कंप्लीट होंगे, ये सारी चीजों को अभी हल्का सा शॉर्ट में बताएंगे और बाकी का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आप यहां देख सकते हैं। तो बच्चों का ये समस्या रहता है कि सर कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो क्लास 9th में नहीं पढ़ने के कारण से क्लास 10th में प्रॉब्लम होता है। उनमें से एसिड, बेस और सॉल्ट चैप्टर हो गया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हो गया, और उनमें से कुछ ऐसे चैप्टर हैं साइंस के, जैसे फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया। ये सारी चैप्टर में जो समस्याएं होती है, चाहे डेरिवेशन हो या फिर न्यूमेरिकल बनाने का हो, यहाँ पे वैसे बच्चे का प्रॉब्लम होता है जिनका मैथ में वीक होते हैं। तो जिनका मैथ वीक होता है उसका जनरली फिजिक्स भी वीक देखने को मिलता है। तो इसीलिए हमने सोचा है कि 4 चैप्टर आपको कवर करवाएंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एसिड, बेस एंड सॉल्ट और इलेक्ट्रिसिटी, एंड फाइनली हम देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये 4 ऐसे चैप्टर हैं जो हर एक बच्चे को, 90% बच्चे को, सीबीएसई बच्चे को इन चैप्टर में दिक्कत होता है। इसीलिए बिना किसी देर के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिनका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और इस चैप्टर को हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से बच्चे को समस्या होता है। बेटा ये क्लास जब भी हम लोग आप पढ़े होंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, तो आप देखे होंगे कि कार्बन का इंट्रोडक्शन टू अ कार्बन एटम, कार्बन एटम का आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, कोई बात नहीं उसको नहीं पढ़ाएंगे, बड़ा इजी है। उसके बाद आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा, उसको भी नहीं पढ़ाएंगे। उसके बाद एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरेंस हो गया। ये सब चीजों को अभी हम लोग नहीं कवर करेंगे। अगर जिन बच्चे को ये भी कवर नहीं है तो वो फटाक से पहले उसको कवर कर लें, उसके बाद इस वीडियो को देखना है। बेटा याद रखना है कि अगर आप हमारे साथ भरोसा अगर दिलाते हैं तो यकीन माने इस भरोसे पे हम लोग खरे उतरेंगे और आपको इन सारे चैप्टर को कवर करवा देंगे। इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहें और बिना फी के, बिना किसी भी चार्ज के आपको पूरे क्लास में, पूरे बचे हुए समय में आपका नैया पार लगा देंगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेटा आप जानते हैं सर केमिस्ट्री जो है, आप जानते हैं बेटा कि जो साइंस होते हैं वो 3 फैकल्टी में, 3 ब्रांचेज में बांटते हैं। फर्स्ट ब्रांच क्या होता है सर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड होता है फिजिकल केमिस्ट्री होता है। ये ब्रॉडली हम लोग ब्रांच को अलग अलग ब्रांच में बांटते हैं साइंस को, ताकि ये काफी डिफरेंट होता है एक दूसरे से, एंड इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद देखेंगे बेटा कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड किस कैटेगरी में, किस ब्रांच में आते हैं, तो वो ब्रांच है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसलिए क्योंकि आप जानते हैं सर कार्बन जो है, जितने सारे ऑर्गेनिक होते हैं, आप जानते हैं कि जितने सारे लिविंग थिंग्स होते हैं उन सारे लिविंग थिंग्स में कार्बन प्रेजेंट होता है। इसीलिए लिविंग थिंग्स को ही रिलेट करके ऑर्गेनिक ब्रांच केमिस्ट्री के रूप में इसको देखा जाता है। इसीलिए क्लास 10th में एकमात्र ऐसा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड होते हैं जो इस ब्रांच में, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। तो चलिए बिना किसी देर के और आगे हम लोग मूव करते हैं। वो है आपका कि सर अगला टॉपिक है यहाँ पे, व्हाई इज कार्बन सो इंपॉर्टेंट? क्यों होता है इतना इंपॉर्टेंट होता है कि कार्बन को हमने सेपरेटली अलग चैप्टर के रूप में पढ़ रहे हैं। एक इंडिविजुअल, आपने देखा है कि टोटल 118 एलिमेंट है हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में, उनमें से कार्बन ही एक ऐसा एटम है सर जिसको फाइनली हमने सेपरेट एक अलग चैप्टर को पढ़ते हैं। हाँ बेटा, इसलिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, सो इंपॉर्टेंट है। जैसे आइए देखते हैं 2 पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट है इट इज द मेन एलिमेंट, इट इज द मेन एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जितने सारे ऑर्गेनिज्म है यही एक एटम है कार्बन जो सभी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है मेन एलिमेंट के रूप में। और सेकेंड पॉइंट है कि ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल दैट वी यूज आर मेड ऑफ कार्बन। लगभग जितने सारे फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो या चारकोल हो, कोयला हो, वो सारे के सारे फ्यूल में कार्बन प्रेजेंट होता है। इसीलिए कार्बन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको हम लोग सेपरेटली पढ़ते हैं, है ना। आगे देखेंगे बेटा कि व्हाट इज द यूनिकनेस इन कार्बन। कार्बन में ऐसा क्या है यूनिक है
जिसके कारण से बोलते हैं सर कि बहुत ज्यादा यूनिक है बाकी एलिमेंट से। 114 एलिमेंट में से कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो बाकी से ड्रास्टिकली डिफरेंट या फिर यूनिकनेस है, अलग है, जलवा है कार्बन का पूरा जलवा है। तो बेटा वो है आपका फर्स्ट पॉइंट, इट कैन फॉर्म हग नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन के पास ये एबिलिटी होती है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर में, संख्या में वो कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं। और सेकेंड है सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडीज एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इसीलिए केमिस्ट्री की दुनिया में इसीलिए साइंस की दुनिया में केमिस्ट्री को अलग ब्रांच के रूप में पढ़ते हैं, जिसका ब्रांच का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। और हम लोग इतना ही नहीं है सर, कार्बन इतना यूनिकनेस है, उसको समझने के लिए हम लोग आगे देखेंगे, वो है आपका 4 कारण। यानी कि क्या है यहाँ पे रीजन बिहाइंड दिस यूनिकनेस, यानी कि कार्बन जो यूनिकनेस है, एक अलग है, जो जलवा है, उसके पीछे 4 मेन रीजन है। पहला क्या है, टेट्रावैलेंसी, दूसरा क्या है, कैटेनेशन है, तीसरा क्या है, पॉलीमेराइजेशन है, फोर्थ क्या है, आइसोमेरिज्म है। ये 4 पीछे इसके रीजन है, जिसके कारण से हम लोग कार्बन को यूनिकनेस कहा जाता है। ठीक है ना, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी किसे कहते हैं, इट्स वैलेंसी इज 4 एंड इट कैन फॉर्म कंपाउंड ओनली बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। बोलेंगे सर 118 एलिमेंट में से कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए वो आयंस को ट्रांसफर नहीं करता है, वो आयंस को शेयर करता है, जिसे कहते हैं सर टेट्रावैलेंसी। यानी कि इसके पास 4 वैलेंसी होते हैं, जिसके कारण से जब भी किसी दूसरे एटम के साथ या कार्बन के साथ जब कंपाउंड को फॉर्म करता है तो वो आयंस को क्या करता है, ट्रांसफर नहीं, शेयर करता है। तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को शेयर करके वो कंपाउंड को फॉर्म करता है। और ये यूनिकनेस टेट्रावैलेंसी केवल और केवल कार्बन में देखने को मिलता है, बाकी एटम में, एलिमेंट में देखने को नहीं मिलता है। तो ये हो गया आपका पहला कारण। दूसरा कारण है कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या है बेटा, द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन द एटम ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ब्रांचेस एंड रिंग स्ट्रक्चर। बोलेंगे कार्बन के पास ही एक ऐसा एबिलिटी होता है जो कार्बन के साथ कंपाउंड को फॉर्म करता है। ये बाकी दूसरे एलिमेंट में या फिर एटम में देखने को नहीं मिलता है। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनाता है, ये कंपाउंड फॉर्म करता है और लंबे लंबे चेन बनाता है, ब्रांच को बनाता है और या फिर रिंग को फॉर्म करता है। इसी को कहते हैं कैटेनेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहां पे आप देख सकते हैं कि सर किस तरीके से ये कार्बन के साथ सेम एटम के साथ सेम इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके यहां पे लंबे चेन कंपाउंड फॉर्म किया है, यहां ब्रांचेस कंपाउंड फॉर्म किया है और यहां पे रिंग कंपाउंड को फॉर्म किया है। तो इसे कहते हैं कैटेनेशन कहते हैं। ये हो गया दूसरा इसके पीछे कारण जो कार्बन को यूनिकनेस बनाता है। थर्ड क्या है, पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमेराइजेशन क्या है, पॉलीमेराइजेशन इज द केमिकल प्रोसेस वेयर अ स्मॉल मोनोमर्स लिंक टुगेदर टू फॉर्म लार्ज चेन या फिर पॉलीमर्स। आपने पढ़ा होगा कि सर जब कोई भी धागा मिलके जब क्लॉथ बनता है तो बोलते हैं सर इसे कहते हैं मोनोमर और इसको बोलते हैं पॉलीमर। सेम यहां पे कंडीशन है कि कार्बन कंपाउंड के साथ क्या होता है, देखो कार्बन के साथ ये एक आपका एक कंपाउंड है जिसका नाम है इथेलीन। ये भी इथेलीन्स है, ये भी क्या है, इथेलीन्स है। तो इथेलीन्स प्लस इथेलीन्स प्लस इथेलीन्स यानी कि मोनोमर प्लस मोनोमर प्लस मोनोमर, यानी कि कंपाउंड प्लस कंपाउंड प्लस कंपाउंड। इसको फिर से रीअरेंज करके उसको क्या करते हैं, एक लंबे कंपाउंड को इसको जोड़ देता है और इसे पॉलीथिलीन बना लेता है। तो हम कह सकते हैं कि सर केवल एटम के साथ कंपाउंड नहीं फॉर्म करता है कार्बन, वो कंपाउंड को भी फिर से रीयूनाइट करके लिंक करके एक साथ फिर से वो लंबे और बड़े कंपाउंड को फॉर्म करता है। इसी को कहते हैं हम लोग पॉलीमेराइजेशन कहते हैं। और ये प्रॉपर्टीज, ये एबिलिटीज कार्बन में ही होता है, बाकी एलिमेंट में नहीं देखने को मिलता है। तो ये हो गया थर्ड यूनिकनेस, ताकि कार्बन को एक यूनिकनेस कहा जा सके। फोर्थ नंबर है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है सर, कार्बन हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कार्बन के पास क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। यानी कि फॉर्मूला एक होगा बट उसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। ये
यूनिकनेस केवल और केवल कार्बन में होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये पेंटेन है, यानी कि 1 2 3 4 5 5, यानी कि C5, एंड H कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। H कितना है 12 है। तो यहां भी फॉर्मूला क्या है C5H12। अगर यहां देखते हैं तो कितना है सर, यहां भी C5H12 है, यहां कितना है सर, यहां भी है C5 एंड H12। तो हमने क्या देखा, तीनों स्ट्रक्चर में फॉर्मूला तो सेम था सर, बट यहां स्ट्रक्चर अलग बन गया, यहां अलग स्ट्रक्चर अलग बन गया, और यहां स्ट्रक्चर अलग बन गया। तो ये एबिलिटी केवल और केवल कार्बन में देखने को मिलता है, और इसी प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो यहां तक आपका शायद क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सीधे हम लोग आते हैं बिना किसी देर के, क्योंकि वन शॉट रिवीजन नहीं सर, ये गन शॉट रिवीजन है। ये वन शॉट नहीं, बुलेट शॉट रिवीजन है। ये वन शॉट नहीं, ये रॉकेट शॉट रिवीजन है। यानी कम समय में अच्छे तरीके से समझाने का ये एक प्रयास है, ये एक सीरीज है। तो इसमें हमें देर नहीं करना है। बेटा आगे की बात करते हैं, तो आगे क्या है टॉपिक, टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड को हमने देखा कि सर बहुत डिफरेंट हग नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड फॉर्म करता है, बहुत अलग अलग जो है कार्बन कंपाउंड को फॉर्म करता है। इतने सारे कार्बन कंपाउंड को फॉर्म करता है, तो ये सवाल नहीं आता है कि यहां भी टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड होगा, बिल्कुल होगा। इसीलिए यहां पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कार्बन कंपाउंड की कितने टाइप्स होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड। फर्स्ट क्या है कार्बन कंपाउंड, दूसरा क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तीसरा क्या है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। इन तीनों में क्या अंतर है, इसका एग्जांपल भी देखें यहाँ पे। बेटा फर्स्ट है कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड क्या है, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन शामिल हो। सच फॉर एग्जांपल जैसे कि CO हो गया, CS2 हो गया, CO2 हो गया, यानी कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कम से कम 1 या 2 कार्बन प्रेजेंट हो, इस प्रकार के कंपाउंड को क्या कहते हैं, कार्बन कंपाउंड। ठीक है, यानी कि कार्बन प्रेजेंट हो, उसके बाद क्या और है उसमें हमें कोई इंटरफेस नहीं करना है, लेकिन कार्बन प्रेजेंट हो, इसे क्या कहते हैं, कार्बन कंपाउंड कहते हैं। दूसरा क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों शामिल हो। याद रखना कार्बन और हाइड्रोजन। तो बेटा यहां पे एग्जांपल हमने लिया C6H12O6। तो यहां क्या है सर, कार्बन और हाइड्रोजन है शामिल, तो ये क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। लेकिन यहां अगर बात करते हैं सर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रोजन और कार्बन ओनली, ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही केवल प्रेजेंट हो। देखो ओनली लिख दिया, यानी इन दोनों में क्या डिफरेंट है, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सर यहां भी हाइड्रोजन और कार्बन लिखा है, यहां भी हाइड्रोजन एंड कार्बन लिखा है, बट बेटा यहां हाइड्रोजन और कार्बन जरूर लिखा है। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, इसके अलावा और हो सकता है जैसे ऑक्सीजन यहां पे प्रेजेंट है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार के कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। बट जिस कंपाउंड में केवल कार्बन और हाइड्रोजन ओनली, केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट हो, इस प्रकार के कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है ना। तो आई होप आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, जहां दिक्कत होगी वहीं समझाएंगे, ठीक है, ज्यादा देर तक। बेटा अब जो है हम लोग देखेंगे जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। यानी कि हमने क्या देखा कि सर यहां जो हमने पढ़ा ना टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड, एक क्या है कार्बन कंपाउंड, दूसरा क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक क्या है आपका हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। बेटा ना इसको पढ़ना ना इसको पढ़ना, केवल और केवल हमें हाइड्रोकार्बन कंपाउंड पढ़ना है। इसीलिए क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा विस्तार से क्लासिफिकेशन करेंगे, पूरा डिटेल्स करेंगे, और इस चार्ट में, इस डायग्राम में देखेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। बेटा जब भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को क्लासिफाई करेंगे तो इसको 2 भागों में बांटेंगे। एक का नाम है असाइक्लिक या फिर एलिफैटिक या ओपन चेन। याद रखना 3 नेम है, असाइक्लिक, एलिफैटिक या ओपन चेन। दूसरा कैटेगरी है साइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक या रिंग कहते हैं या क्लोज चेन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना 2 तरीका हो गया, एक साइक्लिक है और एक असाइक्लिक। ये साइक्लिक है, ये असाइक्लिक है। असाइक्लिक जो ओपन चेन होता है, साइक्लिक जो क्लोज चेन होता है। ठीक है, याद रहेगा ना। और जब पढ़ेंगे हम लोग असाइक्लिक में यानी कि एलिफैटिक में, ओपन चेन में, तो इसको फिर से अगेन 3 भागों में बांटेंगे। फर्स्ट है एल्केन, सेकेंड है अल्कीन, थर्ड है अल्काइन। याद रखना यहां से आपका कॉन्सेप्ट
जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जहां बच्चों को दिक्कत होता है वो चीजें यहां से स्टार्ट होना शुरू हो गया है। यहां से किसी भी बच्चे को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, एकदम प्रॉपर यहां पे ध्यान देके पढ़ना है और सुनना है, ठीक है। तो क्या है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, आपको सारा चीजें बताएंगे, आपको याद रखना भी केवल डायग्राम बता रहे हैं, आगे स्लाइड में आपको पूरा डिटेल समझाएंगे कि अल्केन क्या है, अल्कीन क्या है, अल्काइन क्या है। जहां सिंगल बॉन्ड है वो अल्केन है, जहां डबल बॉन्ड है वो अल्कीन है, और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है वो अल्काइन है। तो ये चीजें पूरा डिटेल समझाएंगे। और यहां पे देखेंगे कि जो अल्केन होता है वो आपका सैचुरेटेड कंपाउंड कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ये भी समझेंगे। और इन दोनों को अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहा जाता है, यहां भी क्यों कहते हैं इसको भी समझेंगे हम लोग आगे क्लास में। अभी केवल बताना है कि क्या क्या हमें पढ़ना है। बेटा याद रखना है, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है। और जब बात करेंगे साइक्लिक में, तो साइक्लिक दो तरीके से फिर से अगेन बांटेंगे, एक है एलिसाइक्लिक और एक है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में क्या है, इसको अगेन 3 भागों में बांटेंगे, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्काइन। बेटा क्लास 10th में केवल ये पढ़ना है, ना ही ये पढ़ना है और ना ही ये पढ़ना है। तो जहां पे टिक कर देंगे उसी को केवल पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एरोमेटिक क्या है। एरोमेटिक में कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल एक बेंजीन है, एग्जांपल इसका डेफिनेशन देख लेना है, आपका खत्म हो जाएगा। जिसका फॉर्मूला होता है C6H6 होता है, ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 1 बाय 1 चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है आपका असाइक्लिक यानी कि एलिफैटिक यानी कि ओपन चेन, इसको आगे स्लाइड में पढ़ेंगे और इस तरीके से धीरे धीरे करके इसको और सारी चीजों को कवर करेंगे। चाहे आपका होमोलोगस सीरीज हो, चाहे आपका फंक्शन ग्रुप हो, चाहे आपका यूपेक नोमेनक्लेचर हो, चाहे आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो, चाहे आपका सॉप एंड डिटर्जेंट हो, सारी चीजों को कवर करेंगे। इसीलिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट में आपको वो बता देंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।